हेलो बच्चों। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ में सिर्फ 2 का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे पेपर्स अब तो करा दिए हैं, काउंटिंग को भूल भी गया हूँ। आई थिंक 12 पेपर्स अप्रॉक्स हो चुके हैं। तो अगर आपने उनमें से किसी भी पेपर को मिस किया है तो मिस नहीं करना है, आपको उन्हें जा कर के फटाफट देखना है। ठीक है, और आज हम लोग 8 मार्च का सिर्फ 2 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सर्कल के अंदर की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी है? 20.4। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? आपकी डायमीटर यही होती है सबसे बड़ी जीवा। इसकी लेंथ दे दी गई है 20.4, तो रेडियस पूछ रहा है 10.2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। त्रिज्या क्या होगी? 10.2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इस तरह से बढ़ा दिए जाते हैं, आयत के क्षेत्रफल एरिया में आपको बताना है क्या चेंजेस होंगे। 40% मतलब कितना होता है? 2/5, यानी कि 5 से कहाँ गए? 7 पे। 70% मतलब 10 से अगर देखूंगा तो 17। ठीक है, तो 17 सत्ते 119 और ये हो गया 50। तो ये 50 पे इतना है, 100 पे अगर मैं देखूँ तो डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 238। तो ये आपका चेंज आएगा, यानी कि 138 का बेनिफिट है। ठीक है, इतने % वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 6300 रुपये को 1/2, 1 और 1/3/5 के रेशियो में ABC में विभाजित करना है। B का शेयर क्या होगा? कैसे करोगे? 10 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 5। 10 से गुणा करोगे 10, 10 से गुणा करोगे 3 दूनी 6, ये रेशियो आ गया। टोटल सम देखो कितना है? 21। 21 की वैल्यू कितनी है? 6300 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 के बराबर। B का शेयर पूछ रहा है 3000 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, U और V ने क्रमशः 184 और 224 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यू को जो लाभ है वो कितना हो रहा है? 2700 है। तो उनके साथ अर्जित कुल लाभ, अच्छा, व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट, आपको बताना है टोटल प्रॉफिट क्या होगा। चलो देखो किस रेशियो में अप्लाई किया है उन लोगों ने, 184 और 224, है ना। काट दोगे, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा कितना आ जाएगा? 92। ये 2 से कटेगा 112, फिर से 2 से कट जाएगा आई थिंक 46, और ये कटेगा 56, और कटेगा 23, और ये कटेगा 28। तो 23:28 का रेशियो है। अच्छा, 23 का गुणा 9 बार करोगे तो 207 आ जाएगा। तो अगर इसका हिस्सा पूछा जाता तो इससे 9 में गुणा करते, लेकिन टोटल का हिस्सा पूछा है, तो टोटल कितना है देखो, 20 और 20 40 और 50 और 1 51। तो 51 में 9 से गुणा कर दोगे, 9 9 45, 459 ये आपका कुल लाभ होगा। ठीक है, पहले 19 विषम संख्याओं का औसत, हमेशा बताया मैंने, n का अगर विषम है तो औसत भी n ही होता है, और अगर पहले n सम संख्याएं बोल रहा है, पहली n सम संख्याएं, तो औसत आपका क्या हो जाता है? n+1। ठीक है, तो 19 का 19 हो जाएगा। एक राशि 2 वर्षों में 1392 और 3 वर्षों में 1488 हो जाती है। देखो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला है आपको, तो 92 है, 8 जोड़ोगे तो 1400 हो जाएगा, और 88 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 96। तो 96 ब्याज मिला है, तो 2 वर्षों में कितना मिला होगा? 192, है ना। 192 ब्याज मिला होगा, तो यानी कि मूलधन कितना रहा होगा? आप कहोगे 1200 रुपये मूलधन था, तो 96 रुपये हर साल ब्याज मिल रहा है, तो ये कितना % है? 12 8 96 होता है, तो 8% ब्याज की दर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक मेज का विक्रय मूल्य 2808 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत इतना है तो मेज की लागत मूल्य, तो ये 17% का मतलब क्या है? अगर 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 117 के बराबर। तो 117 की वैल्यू कितनी है? 2808। अब पूरा पूरा कटना चाहिए, तो 7 के पहाड़े में देखो 8 कब आता है? 7 14 7 21 7 चौको 28, तो यानी कि 4 से गुणा तो कन्फर्म है। तो 4 से गुणा होगा तो आप क्या बोलोगे? 100 में भी उस 4 से गुणा होगा तो यूनिट डिजिट में 2 जीरो रहेंगे और एक 4 आने वाला है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो आप चेक करने के लिए 24 से गुणा करके देख लोगे, आपका आंसर यही अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, एग्जैक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। छोटे छोटे से अप्रॉक्सीमेट आंसर्स भी आपको मानने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कई बार इस तरह में भी बहुत सारा टाइम दे देते हैं हम लोग, फिर अच्छे क्वेश्चंस में टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, देख के समझ में आ रहा है तो आप उसको फटाफट करिए। चिन्हित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 40% अधिक है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? 7 होगा। बोल रहा है यदि कुर्सी 40 रुपये की छूट के बाद 520, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 520 है, जब 40 डिस्काउंट दिया गया तो असल में ये कीमत कितनी होगी? 560। तो 7 की वैल्यू अगर 560 है तो 8 से गुणा किया गया, तो 8 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा, तो यानी कि इसका
कॉस्टिंग कितनी है 400 की है और सेल होता है 520 पे और मार्क प्राइस कितना है 560 है। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो 400 की चीज़ पे 120 का प्रॉफिट है, 30% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 4×3 = 12, 30% के बराबर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। देखो 2√3 है और 3√2 है, तो स्क्वायर कर दोगे, 4×3 = 12 और 9×2 = 18, तो ये तो ऐसे होना चाहिए था, तो पहला गलत हो गया। 4 का स्क्वायर 16×2 = 32 और 2 का स्क्वायर 4×8 = 32, तो ये तो आपस में बराबर हैं, तो दोनों ही नाइदर 1 नॉर 2 गलत हो गए, है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स है, वाई है और जेड है, 30, 40, 50 दिनों में काम कर सकते हैं। एक काम शुरू किया लेकिन वाई काम पूरा होने से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले जब भी छोड़ेगा तो क्या करोगे, मना लो भाई, उसको किसी भी तरह से मनाओ, लेकिन मना लेना है आपको, ठीक है। तो कितना एलसीएम ले लिया जाए, 5 और 4 तो 20 हो जाता है और 3 से गुणा करोगे तो 60, तो 600 मान लें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20×3 = 60, 40 है तो 15×4 = 60 और 5 है तो 12×5 = 60, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा वर्किंग का। तो आपने क्या बोला, 4 दिन पहले वाई छोड़ रहा है, तो वाई का 4 दिन का काम 60 है, तो टोटल जो वर्क हो गया अब 660 हो गया और एफिशिएंसी कितनी है 20, 30, 40 और 47, तो 660/47 ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो 72 का मतलब कितना हो जाएगा, आप 5/18 कर दोगे, है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब 72 है, ऐसे भी एक याद रखा करो कि 18 को 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा 18 है तो 5 मीटर पर सेकंड होगा, तो 18×4 = 72 है, तो 5×4 = 20 हो जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका टाइम आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 70 सेकंड आपको लगेंगे इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको बताना है दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया। पहला कौन सा है, हाईएस्ट देखोगे तो 300 है, तो दूसरा मशीन लीज है, ये आपका आंसर हो गया पहले का। कुल सावधान, व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर, कुल एक्सपेंडिचर होगा, है ना, तो कुल एक्सपेंडिचर कितना है देख लो, 250 और 300, ये कितना हो गया 550, और 50 जोड़ दोगे तो ये हो गया 600। यहाँ पर देखोगे 200 200 400 और ये कितना हो गया 550, है ना, तो 600 और 550 टोटल कितना हो जाएगा 1150 के बराबर। कहीं कुछ मिस हो रहा है, देखो आई थिंक यहाँ पे तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, तो फिर कहीं कुछ मिस्टेक है, तो आई थिंक इसमें इसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, यहाँ पे इसको ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, ये 1150 होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मशीन लीज, तो मशीन लीज का सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो आपने कहा 250 इसका पॉइंटिंग है, टोटल 1150 में से, और कितने से कैलकुलेट करते हैं 360 से, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 10, 23 आ जाएगा, है ना, तो 5/23, तो एग्जैक्ट वे में तो इसका आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे फिर से आई थिंक कुछ थोड़ा सा चेंजेस होंगे जिसकी वजह से आंसर में भी चेंज आ रहा है ना, तो पूरा तो नहीं कटेगा, कितना आंसर आएगा भाई इसको पूरा तो नहीं, अगर कटेगा तो थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो 36 बचे कितना हो जाएगा 1800/23। ऑप्शंस देख लो, एग्जैक्ट ऑप्शन में भी एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। देखो 23 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 7 दूनी 14, 140, 7 त्रिक 21, तो 160, हाँ 7 बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा और कितना बचेगा आपका 7 त्रिक 21 के 1, 7 दूनी 14, 161, तो ये आपका बच जाएगा 19, है ना, तो ये 19 हो जाएगा, तो फिर इधर 19 बचा है और फिर इधर और ज़्यादा बच जाएगा, तो ये 7 और 8 78, अराउंड 78 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसमें, ये दोनों ही ऑप्शंस इसके मिसिंग है। इसको आप करेक्ट अगर करोगे तो इसको 78 पॉइंट समथिंग 78.2 अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, तो कोण का माप पूछ रहा है, आप कैलकुलेट करना, इजी क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, मैं ऑप्शंस को जरूर कह सकता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, श्रम और अनुसंधान पर व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, श्रम और अनुसंधान, है ना, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या होता है। श्रम आपका लेबर हो गया और रिसर्च, है ना, श्रम लेबर और रिसर्च देख लो,
तो ये आपका रिसर्च पे है 50 और लेबर पे कितना है, लेबर तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। आई थिंक लीगल होगा, यहाँ पे लीगल होगा, लेबर नहीं होगा, ये होगा लीगल, है ना। तो लीगल और रिसर्च, तो ये 250 आ जाएगा। 250 किसका, 1150 का कितना परसेंट है, तो 0 से 0 वही 5 से काट दोगे 5, ये 23, तो 500/23 ये आपका बन जाएगा अगेन, है ना। कितना परसेंट है, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट इसका भी आंसर आएगा। ये भी ऑप्शंस में है, नहीं है काफ़ी चीज़ें इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो ये 23 एक बार जाएगा, नहीं 2 बार चला जाएगा, 23 दूनी 46, तो ये बचेगा 4 40, तो 21.7 ये इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ऑप्शंस में नहीं है, तो 21.74% ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक गड़बड़ थी, बट आगे इसके आगे गड़बड़ नहीं होगी। चलो देखते हैं आगे क्या है। आयत का विकर्ण है कितना, 17, और लंबाई कितनी है, एक चौड़ाई की लंबाई है 8, तो 8 15 17 हो गया। परिधि यानी कि पूरा आपको लेंथ इसकी मेज़र करनी है, 15 8 23, 23 का दुगना 46। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है आपको कितना दिया गया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2, है ना। तो ये है 1925 है, तो इसकी वैल्यू 1925 हो गई। तो πr² की अगर वैल्यू पूछे तो 19 दूनी 3850। अच्छा देखो, ये नंबर आपको याद होगा कि अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना होता है 154, अगर रेडियस 7/2 हो जाती है तो एरिया कितना हो जाता है 38.5। अब देखो, अगर मैं रेडियस में क्या करूँ 10 से गुणा कर दूँ तो एरिया में किससे 100 से गुणा होता है। तो देखो यहाँ पे वही वैल्यू है, तो यहाँ से आप रेडियस क्या बोल सकते हो 35 के बराबर होगी। तो अगर रेडियस 35 हो जाएगी तो आप कह सकते हो कि अगर रेडियस इसकी 35 है तो ये लेंथ कितनी होगी 70, और πr कितना आ जाएगा, अगर रेडियस की वैल्यू 7 हो तो हाफ की वैल्यू कितनी 22 आती है। तो यहाँ पे 5 से गुणा किया गया 35 बनाने के लिए, तो यहाँ 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 110, 110 और 70 180 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोले का सतह क्षेत्र सरफेस एरिया कितना है 5544, सतह क्षेत्रफल होता कितना है 4πr² के बराबर, ये है 5544 के बराबर। तो 4 से काट दो, कटेगा 4 एकम 4, 4 चौको 16 होता है, तो 4 3 12 3, 8 चौको 32 2, और 7 8 3 24, है ना, और 6 चौको 24, तो 1386 आ गया। अब रेडियस की वैल्यू क्या होगी, आपको रेडियस की अगर गैस करना हो तो देखो πr² है, 154 से मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा क्या, 9 चौको 36, देखो 9 बार पूरा पूरा जाना चाहिए, 9 चौको 36 6 3, 9 5 45 3 48 4, 9 एकम 9 और 4 13, तो पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल है, तो रेडियस किसका हो जाएगी 3 का मल्टीपल होगी। तो रेडियस कितना होगा 21, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी 42। तो ये आपका इसमें डायमीटर पूछा गया, ये ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बी आपका कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल है। ठीक है, तो बी पर ये है ए 45 है, तो सी भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो कॉसेक सी साइन सी कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आपका कितना हो जाएगा √2 के बराबर। तो √2 + 1/√3 है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे कितना, ये हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा √6 + 1, तो √6 + 1/√3 ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वी आपका 90 डिग्री है, वी 90 डिग्री है। ठीक है, और यू आपका यहाँ पर है, और साइन यू कितना है, ये है 12/13, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 12 13 होता है। आपको यू वी की लेंथ दी गई 2.5, यानी हाफ किया गया, तो आपसे पूछ किस कर रहा है वी डब्ल्यू की लेंथ, तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 6 के बराबर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।